प्रणाम ललिता जी। सभी से सादर भाई साहब से सादत का नाम, सभी बड़ों से सादत का नाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापणासम इदं शास्त्रम श्री गौमठ सार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचों सार्था मासाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्य न विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर बोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। लालसंग जिलवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ गोमर सार जी जीव प्रेम जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्न चंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में जो भी विराजमान है सबके चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमट सार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य हैं, जिस पर टीका रत्न चंद्र मुक्तार जी ने की है उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीव कांड जी में 20 स्वरूपना के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। 20 स्वरूपना गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा संज्ञा गति इंद्रिय काय योग वेद कसाय ज्ञान संजम दर्शन लेश्या भव्यक्त सम्यक्त संगी आहार और उपयोग, इस तरह से 20 स्वरूपना के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। इसमें से हम लोग अभी लेस्या प्ररूपना लेस्या मार्गना चल रही है। लेस्या मार्गना के लिए आचार्य ने शुरू के ही इस गाथा में प्रतिज्ञा की हम इसको 16 अधिकार के द्वारा बताएंगे। वे 16 अधिकार सब हमारे नाम जाने हुए हैं। निर्देश वर्ण परिणाम संक्रमण कर्म लक्षण गति स्वामी साधन संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत, ये लेस्या साधन लेस्या के 16 अधिकार बताएंगे। इसमें निर्देश लेस्या का नाम हो जाता है, वर्ण उसका रंग, परिणाम कितने परिणाम पाए जाते हैं, संक्रमण कितने तरह का संक्रमण होता है, कर्म जो कोई शाखा को तोड़ना चाहता है फल पाने के लिए, कोई किसको पेड़ को तोड़ना चाहता है वो कर्म, लक्षण चंडू आदि जो लक्षण हम लोगों ने जाना था कि कैसे कैसे क्या लक्षण होते हैं लेस्या के, जिसके कर्म को देख के लेस्या की पहचान की जा सके। गति में हमने जाना स्वर्गों में किस तरह से पाई जाती है लेस्या, नरकों में किस प्रति स्वामी हमने जाना कि किस लेस्या का कौन स्वामी होता है, किस गति का जीव किस किस लेस्या का स्वामी होता है। साधन हमने एक गाथा के द्वारा जाना। अब संख्या प्ररूपना चल रही है, संख्या क्षेत्र दोनों प्ररूपना चल रही है। पेज नंबर 602। सिद्धम सुद्धम पणमीय
जिनिंदवर नेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस परुवणम वोचम। गाथा नंबर 540, 40 से 541, 41, 42, जिसको हम लोग कल अर्थ कर चुके थे और गाथार्थ पढ़ चुके थे। आज विशेषार्थ से ले रहे हैं। तेजोलेशा वाले द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा ज्योतिष देवों से कुछ अधिक हैं। ज्योतिष देव तो सारे के सारे तेजलेशा वाले हैं। कुछ अधिक से प्रमाण निकल गया कि बाकी स्वधर्म स्वर्ग के देव भी तेजोलेशा वाले पीतलेशा वाले ही होते हैं। और भवंतरिक में भी दोनों प्रकार के देव भी तेजलेशा वाले ही होते हैं, लेकिन ज्योतिष देवों से कुछ अधिक है। यानी ज्योतिष देवों की संख्या बहुत ज्यादा, उसमें बाकी सारे कुछ अधिक हैं। स्वधर्म में स्वर्ग के देव और दो और भवंतरिक में दो भेद और रह गया। उन सबको मिला करके कहते हैं ज्योतिष देवों की संख्या कुछ तेजस्काई की कुछ अधिक है ज्योतिष देवों से। पर्याप्त काल में सभी ज्योतिष देव तेजोलेस्या से युक्त होते हैं। अपर्याप्त काल में वे ही देव कृष्ण नील कापोत शुक्ल लेस्या से युक्त होते हैं, जैसा कि तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में कहा गया, 4थे अध्याय में कहा गया है, पीतांत लेश्या, पीत के अंत तक लेश्या होती है। तो अपर्याप्त अवस्था में 3 लेस्या और पर्याप्त होने पर पीत लेस्या। वे अपर्याप्त ज्योतिष देव अपनी पर्याप्त राशि के असंख्यात्मक भाग मात्र होते हैं। अपर्याप्त ज्योतिष देव अपनी पर्याप्त राशि के असंख्यात्मक भाग मात्र होते हैं। यानी अगर 1 लाख ज्योतिष देव है, उसमें 10 का हम भाग दें तो 10,000 जीव यहाँ प्रति समय की बात हमेशा पा सकते हैं। तो 10,000 जीव ज्योतिष देव अपर्याप्त मिलेंगे। पर्याप्त की संख्या संख्यात बहुभाग, असंख्यात बहुभाग है। अपर्याप्त की अवस्था अपर्याप्त की संख्या संख्यात असंख्यात में भाग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण करने में देवों को बहुत कम समय लगता है, इसलिए वहां पर संग्रह नहीं हो पाता। बाण व्यंतर देव भी पर्याप्त काल में तेजोलेशा से युक्त होते हैं। वे बाण व्यंतर पर्याप्त जीव ज्योतिषियों के संख्यात्मक भाग मात्र हैं। और बड़ी संख्या से भाग दी जा असंख्यात से उसमें संख्यात्मक भाग से भाग दे रहे हैं, उतनी मने छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं। जितने ज्योतिष देव हैं उसमें संख्यात से भाग देंगे तो फिर बाण व्यंतर जीव पर्याप्त जीव की संख्या आएगी। इन्हीं बाण व्यंतरों में अपर्याप्त जीव कृष्ण नील कापोत लेस्या से युक्त होते हैं। अपर्याप्त में यही जीव क्या होते हैं? कृष्ण नील कापोत लेस्या होती है, पर्याप्त होने पर पीत लेस्या होती है। और वे अपर्याप्त बाण व्यंतर देव अपनी पर्याप्त राशि के संख्यात्मक भाग प्रमाण होते हैं। यहाँ पर इस विवेचन से ऐसा पता चलता है कि ज्योतिष देव मात्रा बहुत अधिक संख्या में होते हैं, तो अपर्याप्त में भी वो छोटी ही संख्या में, चूंकि असंख्यात से भाग दे रहे हैं तो असंख्यात संख्या बड़ी है, बड़ी से भाग दे रहे हैं तो भागफल छोटा आएगा। तो यानी पर्याप्त जीवों की संख्या बहुत बड़ी है और अपर्याप्त की बहुत छोटी है, ऐसा निकल रहा है। और बाणवंतर की संख्या ज्योतिष देव के संख्यात में भाग 10 लाख में मान लीजिए हम संख्यात 5 मानते हैं तो 20 लाख 50 कितनी होगी? 5,000 होगी, 50,000 होगी, 50,000 भी नहीं, 40,000 होगी। तो 40,000 ये होते हैं। तो उन्हीं बाणवंतर में अपर्याप्त जीव जो है वो कहते लेस्या से युक्त हुए अपर्याप्त बाणवंतर देव अपनी पर्याप्ति राशि के संख्यात्मक भाग प्रमाण होते हैं। तो ये जबकि ज्योतिष देव तो असंख्यात में भाग प्रमाण थे, माने अपर्याप्त अवस्था में संख्या कम थी, और यहाँ पर संख्या, लेकिन यहाँ पर संख्या भी इन लोग की छोटी ही कम ही है उससे, तो संख्यात में भाग प्रमाण होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। उस संख्या से पहले हमने भाग दिया तो 40,000 आया, फिर 5 से भाग देंगे तो 8,000 आएगा। तो 40,000 उनकी संख्या है तो 8,000 अपर्याप्त हैं। वहां पर 1 लाख अगर हम मानते हैं जीव है तो असंख्यात से हम 10 से भाग देते हैं तो 10,000 जीव वहां पर
अपर्याप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए अपर्याप्त जीवों की संख्या भी बहुत बड़ी है। और वे अपर्याप्त मनुष्य और त्रियंचों में भी तेजोलेस्या से युक्त जीव जगत प्रतर के असंख्यात्मी भाग प्रमाण हैं। जगत प्रतर बटे असंख्यात। जगत प्रतर हम लोग सब जानते हैं, लोक गुना लोक, यानी श्रेणी श्रेणी गुना श्रेणी जगत प्रतर होता है। जगत सात राजू की, सात राजू गुना सात राजू बराबर जगत प्रतर। जो पद्मलेशा से युक्त त्रियंच राशि, वो कितनी भाग तेजोलेशा से युक्त जीव जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण, वो कितनी होगी? तो क्या कह रहे? पद्मलेशा से युक्त त्रियंच राशि से संख्यात गुनी है। पद्मलेशा से जो त्रियंच जितने हैं उसको संख्यात से गुना करेंगे तो मनुष्य और त्रियंच तेजोलेशा वाले निकल के आ जाएंगे। इन तीनों राशियों को भवनवासी और स्वधर्म ईशान राशि के एक के साथ एकत्र कर देने पर यह राशि ज्योतिष देव से कुछ अधिक हो जाती है। तो ज्योतिष देव सबसे ज्यादा बताए, ज्योतिष देव में फिर क्या करें? ये राशि मिलाए, स्वधर्म ईशान की मिलाए, बाण व्यंतर की मिलाए, अब मनुष्य त्रियंच जो इस तेजोलेशा वाले हैं उनको मिला दी, तो कहते मिलाने पर भी वो संख्या क्या हो रही है? कुछ अधिक हो रही है। यानी कुछ अधिक पहले भी समझ चुके हैं। किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास 105 है, 10 है, 190 है, 199 है, तब तक क्या कहा जाएगा? 100 से अधिक। 200 होने से कहा जाएगा दुगना। तो जब तक 200 नहीं होता, दुगना नहीं होता, तब तक कुछ अधिक, विशेष अधिक, इसी तरह से अपने आगम में कहा जाता है। यहाँ पर मनुष्य त्रियंच को जोड़ दिया, बाणव्यंतर को जोड़ दिया, स्वधर्म ईशान को जोड़ दिया, नारकी को नहीं जोड़ा। नारकी के तो कृष्ण और ये सब लेशा ही होते हैं ना, इस लेशा में कहाँ होंगे, बहुत बीत कम होंगे को नहीं होती, इसलिए नारकी का विधान यहाँ पर नहीं आया। बहुत अच्छा। ये जागरूकता होती है ना, ऐसा नहीं सबको मालूम है ये, पर हम जागरूक नहीं होते तो हमको उत्तर नहीं समझ में आता। भवनवासी देवों का कितना प्रमाण है? भवनवासी देव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, यानी जगत श्रेणी को असंख्यात, यानी 7 राजू को असंख्यात को 7 राजू से गुना करें उतने भवनवासी देव हैं। ज्योतिषवासी देव कितने हैं? जगत प्रतर बटे 256 का स्क्वायर करके जो मैंने भेजा भी है, गुना बटे असंख्यात। तो यहाँ पर भवनवासी का कितना करे? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। ये असंख्यात जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। जगत प्रतर के असंख्यात यानी केवल ये जगत श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणी केवल जगत प्रतर के। जगत प्रतर कैसे होता है? क्या कहते हैं? श्रेणी गुना श्रेणी है ना, जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी इक्वल टू जगत प्रतर। यद्यपि ये भी असंख्यात जगत श्रेणियां हैं, पर ये फिर भी जगत प्रतर के कहते हैं असंख्यात में भाग प्रमाण है। उन असंख्यात जगत श्रेणियों की विस्कंभ सूची सूच्य अंगुल को सूच्य अंगुल के वर्गमूल से गुणित करने पर जो लब्ध हो उतनी है। कहते हैं असंख्यात जगत श्रेणी कितनी है, उसकी विस्कंभ सूची माने उसका जो विस्कंभ होगा, चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी? तो कहते हैं सूच्यांगुल को सूच्यांगुल से गुना करने पर लब्ध प्राप्त होगी, अर्थात सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल का वर्गमूल, अर्थात सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल के वर्गमूल गुना जगत श्रेणी माइनस घनांगुल का वर्गमूल गुणित जगत श्रेणी। इतने भवनवासी देव हैं। सूच्यांगुल को सूच्यांगुल, घनांगुल कैसे होता है? सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल घनांगुल होता है। यहाँ घनांगुल को का वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकाल करके जैसे घनांगुल का वर्गमूल, जैसे मान लीजिए 4 मानते हैं, जगत श्रेणी 4 है, तो 4 चौक 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। उससे जगत श्रेणी को गुणित करें। इसको किसमें से माइनस करें? तो कहते हैं सूच्यांगुल को सूच्यांगुल के वर्गमूल से गुना करिए, फिर जगत श्रेणी से गुना करिए उतना। तो इससे क्या मतलब निकलता कि घनांगुल का वर्ग, जगत श्रेणी दोनों बगल है,
जग श्रेणी दोनों बगल है, दोनों को अगर हटा देते हैं तो क्या बचता है? सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल का वर्गमूल। सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल का वर्गमूल बहुत बड़ा है घनांगुल के वर्गमूल से। सूच्यांगुल गुना यद्यपि वो क्या है? घनांगुल का वर्गमूल। जैसे हमने 4 माना सूच्यांगुल, अब यहाँ सूच्यांगुल को ले, 4 गुना सूच्यांगुल का वर्गमूल 2 हो गया, तो 4 दूनी 8। और यहाँ पर 1 मिनट, ये तो बराबर ही कर दिया। 4 दूनी सूच्यांगुल को हमने 4 मान, 4 चौक 16 चौका, अच्छा ये घनांगुल है, सॉरी। सूच्यांगुल गुना का सूच्यांगुल अगर हम 4 मानते हैं, सूच्यांगुल का वर्गमूल 2 हो जाता है। 4 दूनी 8 गुना जगत श्रेणी। इतने भवनवासी देव हैं। बाण व्यंतर देवों का कितना प्रमाण है? बाण मतलब व्यंतर देवों का, बाण व्यंतर देवों का प्रमाण जगत श्रेणी के संख्यात 100 योजन के वर्ग रूप प्रतिभाग से प्राप्त होता है। सूत्र में संख्यात 100 योजन ऐसा कहने पर 300 योजन के अंगुल करके अंगुल करके वर्गित करने पर 530 कोड़ा कोड़ी 84,16,000 कोड़ी है। अर्थात 300 अंगुल के 300 योजन के अंगुल का वर्ग करके जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उतने बाण व्यंतर हैं। जबकि बाण व्यंतर देवों के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि जगत प्रतर में किससे भाग दे? 300 योजन का अंगुल करके जगत प्रतर में भाग दे, क्योंकि योजन से तो जगत प्रतर में भाग दिया नहीं जाता है, जगत प्रतर में तो अंगुल से ही भाग लगेगा। तो जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध प्राप्त उतने बाण व्यंतर देव हैं। सौधर्म ईशान देव कितने हैं? सौधर्म ईशान देव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण हैं। माने एक जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश हैं उनको असंख्यात से गुना करें। अब असंख्यात जगह उतना उतना लिख के गुना करें, उतने सौधर्म ईशान में देव हैं। ये असंख्यात जगत श्रेणियां, ऊपर भी ये आ चुकी है लाइन, ये असंख्यात जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। उन असंख्यात जगत श्रेणी की विस्कंभ सूची सूच्यांगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणित सूच्यांगुल के द्वितीय वर्गमूल प्रमाण है। असंख्यात जगत श्रेणी का विस्कंभ कितना है? तो सूच्यांगुल का तृतीय वर्गमूल से गुना करें, किसको? सूच्यांगुल के द्वितीय वर्गमूल से करें, उतना है। घनांगुल के तृतीय वर्गमूल मात्र जगत श्रेणी प्रमाण स्वधर्म ईशान कल्पों में देव हैं। तो यहाँ पर गुना करके उन्होंने निकाला। सूच्यांगुल पहले क्या कर रहे हैं? सूच्यांगुल के तृतीय वर्गमूल निकाला, फिर सूच्य का द्वितीय वर्गमूल निकाला, तो कुल मिला के कितना हो गया? घनांगुल का तृतीय वर्गमूल हो गया। तो कहते जगत श्रेणी प्रमाण यशोधर्म ईशान कल्पों में देव हैं। घनांगुल का तृतीय वर्गमूल मात्र जगत श्रेणी प्रमाण सौधर्म ईशान कल्पों में देव हैं। ज्योतिष देवों की संख्या कितनी है? ज्योतिष देव असंख्यात हैं। जो जगत प्रतर को 256 अंगुल के वर्ग 7 से भाग देने पर प्राप्त होता है। तेजोलेस्या वाले त्रियंच भी जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं, जो पद्मलेस्या से युक्त त्रियंच राशि से संख्यात गुणे हैं। यहाँ पर जगत प्रतर को भागार के संबंध में आचार्यों में मतभेद है, इसलिए भागार का कथन नहीं किया गया। जैसे भागार बहुत जगह बता देते हैं भाई, गुण संक्रम भागार, बेलना भागार, 5 तरह का भागार है। तो कोई भी भागार बोलते इसलिए नहीं बताया गया कि अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत होगा। इस संबंध में धवल पुस्तक 3 पृष्ठ 230 से 232 तक देखना चाहिए। मनुष्यों में तेजोलेस्या पर्याप्तकों में ही संभव है, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में तो 3 अशुभ लेस्या होती है। मनुष्य पर्याप्त संख्यात हैं, अतः तेजोलेस्या वाले मनुष्य संख्यात हैं। इस प्रकार तेजोलेस्या वाले पर्याप्त में पाई जाती है,
और मनुष्य तो पर्याप्त, मनुष्य ही बहुत कम है, 29 अंक प्रमाण है, तो तेजोलेस्या वाले बहुत ही कम हो गए। इसी प्रकार तेजोलेस्या वाले देव, मनुष्य व त्रियंचों को जोड़कर सा अधिक ज्योतिष देव राशि प्राप्त होती है। जो ये पहले बताए थे कि ज्योतिष राशि से कुछ अधिक है, उसी को ये निकाल के पूरा बताए हैं कि कितने कितने सब में होते हैं, केवल एक लेस्या का प्रमाण बताए हैं। ये बेहतर देवों से ज्योतिष देव ज्यादा है। हाँ बाबूजी, बेहतर देवों से ज्योतिष देव ज्यादा है संख्या में। हाँ किससे? बेहतर देवों से हाँ, ज्योतिषी देव। ज्योतिष देव सबसे ज्यादा है बाबूजी। वैसे व्यंतर भी बहुत है, पर ज्योतिष सबसे ज्यादा है, क्योंकि तेजोलेस्या का प्रमाण इन्होंने निकाल दिया, ज्योतिष देव प्लस प्लस बस कुछ अधिक, ज्योतिष देवों से कुछ अधिक, उसमें बानव्यंतर भी आ गए, भवनवासी भी आ गए, सौधर्मेशान भी आ गए, और मनुष्य त्रियंच वाले भी आ गए। इतने आ गए तब उसको क्या करें, कुछ अधिक, माने दुगने भी नहीं हुए, न 1.5 गुने, कुछ नहीं लिखा, 1.5 गुने भी हो जाए तो ललिता जी, हाँ। ललिता जी, लेस्या तो हर समय बदलती रहती, फिर काउंटिंग कैसे होती, क्या मतलब हुआ, मैं तो यही नहीं समझ पा रही। लेस्या तो बदलती रहती है, तो कैसे करते हैं कि ये तेजोलेस्या एक, हाँ बहुत अच्छा, देवों में तो बदलती नहीं है ना। देवों अब में नहीं बदलती है। हाँ, मनुष्य और त्रियंच, तो पहली बात तो मनुष्य और त्रियंच की बहुत छोटी सी संख्या है। एक समय में जब देखा जाता है कि भाई कितना लेस्या में जीव पाए जाते हैं, उस हिसाब से बताया जाता है। कोई तो मेरे को ऐसा लगता है कि लेस्या तो बदलती रहती है, फिर क्या। जब चीज, हाँ, अब जब चीज है ना ऐसे कही जाती, इसलिए ना फिक्स काउंट नहीं दे रहे हैं, फिक्स काउंटिंग नहीं दे रहे हैं कि इतनी असंख्यात। अब असंख्यात में कहाँ हम पकड़े, वाले बहुत बड़ा असंख्यात में अगर संख्यात 100 कम भी कर दिए तो भी वो असंख्यात, 500 कम कर दिए तो भी असंख्यात, 500 बढ़ा दिए तो भी असंख्यात। इसीलिए ऐसी संख्या को क्या कहा जा रहा है, असंख्यात कहा जा रहा है। किसी की भी फिक्स संख्या नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर जगत प्रतर में भाग, आप कहेंगे जगत प्रतर बटे 256 का स्क्वायर दे रहे हैं भागा, तो 256 तो काउंटिंग आपके पास आ गई, लेकिन जगत प्रतर के प्रदेशों की काउंटिंग कहाँ से होगी, वो फिर असंख्यात है। तो इसीलिए असंख्यात है ना, कि हम जान नहीं सकते कि कितनी, फिक्स नहीं बता सकते, असंख्यात है बस। तो वो असंख्यात में मनुष्य त्रियंश तो बहुत ही थोड़े से हैं, वो बेचारे क्या क्या बिगाड़ेंगे उनकी संख्या को। इस असंख्यात, खाली संख्यात बोलते हैं वहां भी नहीं पकड़ में आ सकती ना, उत्कृष्ट बोलते हैं तब पकड़ लेते हैं, भाई परित संख्यात से 1 माइनस कर दें उतना आएगा। जघन्य बोल दें तो हम समझ जाएंगे कि 2 आएगा। उसी तरह से अगर ये बोल दें कि संख्यात, अपने पहले इस चीज को समझ चुके कि जहां असंख्यात लिखा हो वहां हमेशा मध्यम पकड़ना है, क्योंकि अगर जघन्य रहेगा तो वो लिख देंगे जघन्य असंख्यात, तो फिर वो एक राशि फिक्स हो जाएगी। इसलिए आप कहीं भी नहीं देखेंगे उत्कृष्ट असंख्यात लिखा हुआ या जघन्य असंख्यात, या कोई भी संख्यात या असंख्यात, कोई भी। अनंत तो चलो, अनंत तो अनंत है, जघन्य हो चाहे उत्कृष्ट हो, वो तो अनंत ही है। यानी इस राशि में कभी भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि फिक्स नहीं बता सकते। फिक्स बताना रहेगा तो क्या कहेंगे, उत्कृष्ट असंख्यात, जघन्य असंख्यात, वो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि उत्कृष्ट भी एक ही है और जघन्य भी एक ही है। असंख्यात, मध्यम असंख्यात, असंख्यात के भेद कितने, असंख्यात भेद हैं, तो वो भेद कोई भी हो जाएंगे। जिस समय जैसे जीव परिणत करेंगे, देवों की राशि तो हो गई, देवों की राशि भी एकदम फिक्स की 5,000 मान लीजिए होती है हमेशा, तो 5,000 ऐसा नहीं हो सकता है ना, कम बेसी होती हो सकती है। एक उत्कृष्ट प्रमाण दे दिए कि भाई इतनी इतनी राशि पाई जा सकती, कम तो उससे ज्यादा नहीं पाई जाएगी, उससे कम तो पाई ही जाएगी। मनुष्य का 29 अंक प्रमाण है, तो उससे ज्यादा मनुष्य कभी नहीं पाए जाएंगे, उससे कम पाए जा सकते हैं। पद्मलेशिया वाले जीव संगी पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों के संख्यात्मी भाग प्रमाण है। पद्मलेशिया वाले जीव संगी पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों के संख्यात्मी भाग प्रमाण, यानी त्रियंचमी के संख्या में संख्यात से भाग देंगे तो पद्मलेशिया वाले त्रियंच आ जाएंगे। एक इंद्रिय त्रियंच योनियों के पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों के आभार काल की को संख्या से गुणित करने पर संगी पंचेंद्रिय जीव
योनियों के आभार काल आता है। बोले भाई किससे भाग दें, आपने भाग देना तो कह दिया, ये क्या बता रहे हैं, आभार काल मतलब जिससे भाग देंगे उसकी बात है। क्या करें, पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों का आभार काल को, जो पंचेंद्रिय त्रियंच का आभार काल है उसको कहते हैं संख्यात से गुणा करके फिर संगी पंचेंद्रिय, क्योंकि संख्यात में भाग प्रमाण है तो उसको संख्यात से गुणा करके पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों का आभार काल आता है, इतना आभार काल आ जाएगा उसका। इससे संख्यात से गुणित करने पर संगी पंचेंद्रिय त्रियंच तेजोलेशा वालों का आभार काल बता रहे हैं सबका कि भाग भाग किससे देंगे, भाजक जो है वो कितना होगा सबका। इससे संख्यात गुण जो पद्मलेस्या वालों का आभार काल होता है, तो संख्यात गुण संगी पंचेंद्रिय तेजोलेस्या का किससे, योनिनी त्रियंच के आभार काल से। उससे ज्यादा उससे बड़ा भागाहार किसका होगा, तो पद्मलेस्या वालों का होगा। अथवा तत् प्रायोगिक संख्यात प्रतर अंगुलों का जगत प्रतर में भाग देने पर पद्मलेस्या वालों का प्रमाण आता है। तो फिर यहाँ पर जो भाग दे रहे हैं अथवा जिसमें भाग दे रहे वो सब क्या असंख्यात रूप में है। संख्यात किसको कह रहे हैं, प्रतर अंगुल संख्यात लीजिए, तो एक अंगुल में कितने प्रदेश हो जाते हैं, अपने लोग तो पढ़े हैं ना कि भाई एक सूचांगुल जितना बड़ा आकाश का प्रदेश लीजिए और उसमें एक एक प्रदेश पर एक एक समय में अगर कोई चले तो ये प्रतर अंगुल के एक एक प्रदेश पर एक एक समय में अगर चले तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाएगी, फिर भी वो सारे प्रदेश नापे नहीं जाएंगे। तो ऐसे में हम ललिता जी, यहाँ पहले जो दिया पद्मलेशा वाले जी संगी पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों, फिर अल्लाह ये मतलब इनमें सिर्फ संगी को लिया है ना सारा, क्योंकि संगी की ही होती होगी ये पद्मलेशा तो त्रियंचों में, बिल्कुल इसीलिए फिर जैसे पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों की संख्या संगी पंचेंद्रिय, ठीक है, संख्या से गुणित करने पर संगी पंचेंद्रिय, मतलब सारे संगी होंगे इनमें, इन दिशाओं में तो संगी की बात पंचेंद्रिय कर रहे संगी। हैं, क्योंकि असंगी यहाँ ले ही नहीं सकते ना, इसीलिए संगी बार बार लिख रहे हैं। फिर अथवा तत्प्रयोग संख्यात प्रतर अंगुलों का जगत प्रतर में भाग देने पर, अब यहाँ पर प्रायोग्य और लगा दिया, क्यों लगा दिया भाई, जैसा वहां पर संख्या है उसको आप संख्यात प्रतर अंगुल से गुना करके जगत प्रतर में भाग दे दो तो पद्मलेस्या वाले जीव मिल जाएंगे, पद्मलेस्या वालों का प्रमाण होता है। शुक्ल लेस्या वाले जीव द्रव्य प्रमाण से पल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है शुक्ल लेस्या वाले। द्रव्य से शुक्ल लेस्या वाले कितने हैं, तो पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। शुक्ल लेस्या वाले जीवों के द्वारा अंतर्मुख से पल्लोपम अपहृत होता है, कहते शुक्ल लेस्या वाले जो जीव हैं अंतर्मुख से पल्लोपम अपहृत होता है, मतलब अंतर्मुख के द्वारा पल्लोपम को भाग देंगे तो भाग लग जाएगा। अपहृत अपहरण का बताया था कि अपहरण क्या कर लेना, यानी अंतर्मुख के द्वारा भाजित हो जाना। यहाँ आभार काल असंख्यात आवली, यहाँ आभार काल असंख्यात आवली मात्र है, इसका पल्लोपम में भाग देने पर शुक्ल लेस्या वाले जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। तो यहाँ कर आभार काल कितना है, तो असंख्यात आवली है, जिसको पल्लोपम में भाग देंगे तो पल्लोपम में जब, चूंकि असंख्यात आवली यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, चूंकि अंतर्मुख से अपहृत करना था, अंतर्मुख को इन्होंने असंख्यात आवली कह रहे हैं कि असंख्यात आवली मात्र है, उससे पल्लोपम को अपहृत करेंगे यानी भाग देंगे तो जो शुक्ल लेस्या जीवों का प्रमाण आ जाएगा। तेजोलेस्या वाले ज्योतिष देवों से कुछ अधिक है, पद्मलेस्या वाले संगी पंचेंद्रिय त्रियंचनी के संख्यात में भाग प्रमाण है, यानी त्रियंचनी पद्मलेस्या वाली सबसे ज्यादा है। त्रियंचनी में कहते हैं क्या, भाग दीजिए संख्यात से, जो एक भाग आएगा उतने ज्यादा हैं पद्मलेस्या वाले देव बैठे हैं, है ना, वहां तो खाली पद्मलेस्या ही है, पर त्रियंचनों की इसमें त्रियंचनी की, है ना, त्रियंचनी की संख्या यहाँ पर ज्यादा है पद्मलेस्या में। देखिए लोग कहते स्त्री पर्याय में मायाचारी होती है, ये होती है वो होती, त्रियंच तो वैसे भी मायाचारी वाले होते हैं, पर पद्मलेस्या से देखिए कितने युक्त हैं।
शुक्ल लेस्या वाले तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो तिर्यंश ज्यादा है, ये तो संख्या होता है। पद्मलेशा वाले संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश नहीं के संख्यात्मक भाग प्रमाण है, मतलब हाँ, तिर्यंश की काउंटिंग है, पद्मलेशा से संयुक्त थोड़ी होती है वो, मतलब उसका थोड़ी बताया है। एक मिनट ये वापस पढ़िए। जैसे कहा ना तेजोलेशा वाले, हम लोग तेजोलेशा वाला इन्होंने कितने पूरे पेज में सिद्ध किया, सिद्ध करके क्या बताया, ज्योतिष देव से कुछ अधिक है, यानी ज्योतिष हम्म, तेजोलेशा वाले जीव ज्योतिष देव सबसे ज्यादा है। हम्म, तो उसी तरह यहाँ भी निकल जाएगा पद्म, और आगे हो सकता है आगे और कर रखे हैं। अभी यहाँ से तो इस सेंटेंस के बगल में देने से तो अर्थ यही निकल रहा है, आगे कुछ और नया करे होंगे तो देखते हैं। शुक्ल लेस्या वाले पल्योपम के असंख्यात में भाग है, और शुक्ल लेस्या वालों का किसी से भी तुलना करके नहीं बताया गया, कहते हैं पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। अब ये नीचे फिर और कर रहे हैं। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए अल्प बहुत इस प्रकार है। शुक्ल लेस्या वाले जीव सबसे स्तोक है, जो कि हम लोग देख रहे हैं पल्योपम के असंख्यात विभागी हैं, क्योंकि अतिशय शुभ लेस्याओं का समुदाय कहीं पर किन्हीं के ही संभव है। शुक्ल लेस्या वालों से पद्म लेस्या वाले असंख्यात गुणे हैं। गुणाकार कितना गुण असंख्यात जो बता रहे हैं, तो हम किससे गुणा करें, तो फिर बता रहे हैं गुणकार जगत प्रतर के असंख्यात में भाग, यानी असंख्यात जगत श्रेणी है, क्योंकि वह गुणकार पल्योपम के असंख्यात में भाग से गुणित प्रतर अंगुल से अपवर्तित जगत प्रतर प्रमाण है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि भाई गुणकार यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है ऐसा, तो यह गुणकार जो गुणकार हम दे रहे हैं कि जगत प्रतर के असंख्यात विभाग अर्थात असंख्यात जगत श्रेणी, तो वह गुणकार पल्योपम के असंख्यात में भाग से, जो पल्योपम का असंख्यात भाग से गुणित प्रतर अंगुल से अपवर्तित जगत प्रतर प्रमाण है, उससे अपवर्तित माने भाग दिया हुआ उतने प्रमाण है, जगत प्रतर प्रमाण है। पद्मलेस्या वालों से तेजोलेस्या वाले संख्यात गुणे हैं। तेजो देखिए पद्मलेस्या वाले, इसीलिए ना जो आपकी शंका आई थी वो संख्या यहाँ पर निर्मूल हो गई, यहाँ पर वास्तव में त्रियंजनियों की संख्या ही ली गई है, क्योंकि क्या कहाँ पाई जा रही, ज्यादा त्रियंजनी में पाई जा रही। या क्या कह रहे हैं, पद्मलेस्या वालों से तेजोलेस्या वाले संख्यात गुणे हैं, गुणे बता दिया। संख्यात गुणे तो बहुत बड़ा हो गया ना, तेजोलेस्या वाले में तो व्यंतर देव, अब यहाँ पर से क्या निकलता है, तेजोलेस्या में तो क्या कहे ज्योतिष देव को लिया है ना, ज्योतिष देव से कुछ अधिक है, सारे सबको लेके कर रहे हैं, अल्प बहुत एक जीव को लेके तो कर नहीं रहे। और यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं, पद्मलेस्या वालों से तेजोलेस्या वाले संख्यात गुणे हैं, यानी पद्मलेस्या वाले तेजोलेस्या से को जितने जीव उसमें संख्यात से भाग दीजिए उतने हैं, तो ऊपर वाले तो जीव बहुत कम है। पद्मलेस्या वाले स्वर्ग के, जैसे जैसे हम ऊपर स्वर्ग में बढ़ते जाएंगे, स्वर्गों की देवों की संख्या बहुत कम होती जाती है, बहुत ही कम होती जाती है, और मनुष्य तो है ही बहुत थोड़े से, उनकी तो कोई, उनको तो ना गिने तो ठीक है। तो इससे क्या मतलब निकला कि वास्तव में वहां पर त्रियंजनी के बारे में ही कहा गया है। हाँ देखिए फिर आ गया, त्रियंजनी क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंजनी त्रियंच योनि, क्योंकि त्रियंजों का पंचेंद्रिय पद्मलेस्या नहीं बता रहे, अपने को म्यूट करें। त्रियंजों के पद्मलेस्या नहीं बता रहे हैं। पद्मलेस्या वाले त्रियंज देखते हैं, त्रियंज नहीं, उसके ज्यादा वो है, ऐसा बता रहे हैं। मैं उसको यही करो तो एक बोल बार। रही हूँ, मैं यही तो बोल रही हूँ मामा जी, कि तिर्यंश योनि पद्मलेशा वाली नहीं है, उनकी सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं, कि उनकी काउंटिंग से पद्मलेशा वाले, जैसे हाँ तिर्यंश हाँ हाँ। योनि 100 है, तो वो 100 पद्मलेशा में नहीं है। बाबूजी जैसे वो आप लोग ठीक कह रहे हैं, मंजू जी भी यही बात कर रही कितनी देर से, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस जोड़ा गया ज्योतिष देवों से कुछ अधिक, और ज्योतिष देव सारे पीतलेशिया वाले होते हैं, है ना, उससे अधिक उन्होंने उन्होंने जोड़ा, तब लगता है कि उसके साथ ही इस चीज को लिख रहे हैं, त्रियंजनी की संख्या बहुत ज्यादा है, अब वो किस लेशिया में है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं जितनी त्रियंजनी की संख्या है उसको संख्यात से गुना करो, उतनी उतनी पद्मलेशिया वाले हैं, तो ये पद्मलेशिया वाले कहाँ घटाएंगे इतने जीव, त्रियंजनी तो की संख्या तिर्यंश बहुत योनि नहीं, थोड़ी कोई भी संगी पंचेंद्रिय हो। नहीं नहीं वो ऊपर के ऐसे देवों ही में बताएंगे, ऊपर के देवों में नहीं, बताएंगे, ऊपर के देवों में बताएंगे।
बाबूजी ऊपर के देव ऊपर के तो देव बहुत बताएंगे ना। कम हैं। बाबूजी ऊपर के देव बहुत कम है, बहुत कम है संख्या में। सौधर में शान में ही है गुच्छा के गुच्छा देव। ऊपर में तो देव काउंट आगे आ जाना चाहिए, आगे आना चाहिए इसमें, चाहे गति हो, गति में आ चुका होगा। ऊपर के देवों से, ऊपर के देवों की संख्या से योनिनी से अधिक, योनिनी त्रियंश से अधिक संख्या बैठ ही नहीं सकती, हो तो ही नहीं अधिक थोड़ी सकती। बता रहे हैं, अधिक थोड़ी बता रहे हैं, बता तो उससे मतलब तिर्यंश योनिनियों की संख्या को क्या संख्यात्मक भाग प्रमाण बता रहे हैं ना। हाँ, पद्मलेशा वाले वही जीव तो कह है। रहे हैं। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि देवों की, मनुष्यों में तो मनुष्य बहुत थोड़े, नारकी में ये है नहीं। देव जहाँ पद्मलेशा वाले पाए जा रहे हैं वहां से संख्या बहुत कम, क्योंकि पीत, पहले पीत है, फिर पीत और पद्म है शायद, फिर पद्म है, ऐसे करके है। तो ऊपर के देवों में संख्या कम हो जाती है। और देखें आगे, और इसको शंका को हम रखते हैं, हम एक बार विकास भैया को डालेंगे, हो सकता है आप लोग कह रहे हैं वही ठीक हो, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंच एक योनिनियों बार के, ये जो अपना है ना, दूसरा तीसरा अपना जो ये इस पेज का तीसरा जो है अपना, मुझे देखो शुरू करवा दे, देखो शुक्लेशा वाले जीव द्रव्य उनके लिए तो कोई यही तो नहीं बाबू, जीवों की को बात बता लेकर रहे कह हैं। दिया पल्योपम के असंख्यात में भाग, उसकी तो किसी से तुलना ही नहीं की है ना। शुक्लेशा वालों का तो कुछ तुलना ही नहीं किया, सीधे कह दिए पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। तेजोलेशा का बता दिए ज्योतिष देवों से कुछ अधिक है। अब पद्मलेशा जीव को यहाँ पर कह रहे हैं। तो जब अल्प बहुत पंडित जी जब जिस समय अपने समय सार चलता था, उस समय अल्प बहुत का एक दिन मेरे कहते आपको अल्प बहुत समझाना है, तो मैंने, मेरे कहीं पर शायद अब तो लिखा हुआ नहीं होगा, उस समय तो मैंने बिल्कुल वो ग्रामर दे करके बताया था, योनिनी त्रियंच का बिल्कुल कहीं मिल जाएगा कॉपी में तो बाबूजी देखती हूँ, बिल्कुल मतलब ग्रामर कहते हैं, बिल्कुल संख्या बताई थी मैंने, संख्या है इसी में, जगत प्रतर और जो भी इसी तरह की संख्या है। लेकिन वहां पर निकल के आया था कि योनिनी त्रियंच की संख्या बहुत ज्यादा थी, है ना। योनिनी त्रियंच की पंचेंद्रिय त्रियंच से बहुत ज्यादा संख्या, मनुष्य तो कहीं है ही नहीं, मनुष्य को तो लाइए ही मत, मतलब देवों से भी ज्यादा घट रही थी। तो वो चीज मेरे दिमाग में चल रही है कि इसलिए हो सकता है कि योनिनी त्रियंच में पाई जाती हो, लेकिन ये भी प्रश्न खड़ा ठीक होता है कि योनिनी त्रियंच पद्मलेशा वाली ज्यादा हो, ये थोड़ा सा सुन करके थोड़ा अटपटा तो लग ही रहा है। तो इसको हम पेंडिंग रखते हैं बाबूजी, इसको आज और हम दिन में अगर खोज सके वो वाला प्रकरण तो खोजेंगे, या विकास भैया से बात मतलब मैसेज डालेंगे या जवाब दे देंगे, तो कल इसको अपने उस हिसाब से कर लेंगे। क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनियों के संख्यात में भाग प्रमाण पद्मलेशा वालों के, अच्छा यहाँ पर तो वही निकल रहा है नीचे, तो क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनियों के संख्यात में भाग प्रमाण पद्मलेशा वालों के द्रव्य का तेजोलेशा वालों के द्रव्य में भाग देने पर संख्यात रूप से उपलब्ध होते हैं, ये तो वो बता रहे हैं। लेकिन ये ऊपर ज्योतिष देव से कुछ अधिक कहे बाबूजी, वो तो बिल्कुल प्रमाण से कितना पूरा पेज में घटाए हैं, और यह है भी प्रमाण कि ज्योतिष देव सबसे अधिक होते हैं, और सारी राशि मिलाकर के भी ज्योतिष देव से थोड़ी सी अधिक होती है। अब ये पद्मलेशा वाला जस्ट उसके बगल में ही, और उसी तरह से विवेचन है। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, आप बोल रहे हैं ना कि जैसे अपन फीमेल को मादा को बोलते हैं कि भी स्त्री पर्याय वो है, कि पद्मलेशा वाली तिर्यंचनियों का कथन नहीं है, तिर्यंचनियों की तो सिर्फ संख्या नहीं है। मैं समझ गई आपकी बात, मैं हाँ, तो त्रियंचनियों से कुछ अधिक संख्या कहाँ घटाएंगे, मैं ये कहना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं त्रियंचनी में यह संख्या नहीं घटेगी, और मैं ये कहना चाह रही हूँ त्रियंचनियों से अधिक संख्या देवों की होती नहीं है। तो तो कुछ ये अधिक कहाँ आया है? घटेंगे, घट मनुष्य तो इसमें कहीं है ही नहीं, नारकी इसमें कहीं है ही नहीं, किंचित मात्र है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो पद्मलेशा वाले, अगर हम इसको ऐसे लेते हैं कि नहीं त्रियंचनी में नहीं, तो ये कहाँ घटेगी, सारी सारी देवों में घटानी पड़ेगी, यानी त्रियंचनी का जो इतना बड़ा भाग बता रहे हैं वो सारे देवों में घटेगा। फिर त्रियंचनियों के संख्यात्मक भाग प्रमाण जो भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हाँ पद्मलेशा वालियों की संख्या बता रहे हैं, पर पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों के संख्यात्मक भाग प्रमाण,
तो इसको देखते हैं, हम कहे ना कि इसको हम आपकी बात और बाबूजी की दोनों की बात एक ही है, मैं इसको समझती हूँ। मेरे साथ कहीं लिखा हुआ भी है, बिल्कुल उस समय बिल्कुल बाबूजी प्रमाण के साथ सारी चीज मैंने उस समय दी थी। जिस समय सार अपना हो रहा था, तो पंडित जी के कहने से हो सकता मुझे कहीं मिल जाए, तो वो भी देख लेते हैं। विकास भैया से मैं पूछ भी लेती हूँ, अगर वो जवाब देंगे तो। फोन से बात नहीं होती बाबूजी, उनको मैसेज डालते हैं, मैसेज का बहुत जल्दी जवाब भी देते हैं अगर उनको देना रहता है तो। काल की अपेक्षा पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनी, लीजिए देखिए क्या करे, अगला सेंटेंस देखिए कितना भयंकर आ रहा है। काल की अपेक्षा पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनी असंख्याता असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी से अपहृत होते हैं। यानी त्रियंजनों की संख्या कितनी है? असंख्याता असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के जितने समय होते हैं उतनी पंचेंद्रिय त्रियंजनी है। उसका भाग देंगे तो वो कमती आ जाएंगे, शुक्ल लेशा वाले कमती हो जाएंगे। यही बात यही मैं कर रही हूँ। हाँ यही शुक्ल बात लेशा बता वाले, रहे हैं। हाँ नहीं हम वो नहीं कहना चाह रहे इस सेंटेंस से, हम ये जैसे भाग देंगे, किससे भाग देंगे बाबूजी? अपहृत होते हैं मतलब जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया किससे अपहृत होगा? 100 से अपहृत होगा, इसका ये मतलब होता है। इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ भाजी कि असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी में जितने समय है, आप सब समय को एक एक वीडियो त्रियंजनी बंद दे करो, देंगे। रखो हाथ रखे इधर। ये कहना चाह रहे हैं। अपहृत होने का मतलब वीडियो बंद कि वीडियो सबको कौन एक सा एक मिल जाएगी त्रियंजनी। इधर दबाओगी ये। तो यहाँ कहने का मतलब कि असंख्यात असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के जितने समय है उतनी है पंचेंद्रिय त्रियंजनी। इस सेंटेंस का ये अर्थ है बाबूजी। अपहृत होने का मतलब कि सबको 100 आम आया है, 100 आदमी घर में है, 100 आम हमारे 100 व्यक्ति के द्वारा आम जो हम लाए हैं वो अपहृत हो जाएगा, यानी सबको एक एक मिल जाएगा। अर्थात योनिनी, अभी और भी दे रहे हैं, योनिनी पंचेंद्रिय त्रियंचों की संख्या असंख्यात कल्प काल है। ठीक है, एकदम और साफ कर दिए। फिर कहते इसके संख्यात में भाग पद्म लेश्या वाले जीव हैं, अतः वे भी असंख्यात कल्प काल प्रमाण हैं। कितने हैं? असंख्यात कल्प काल। और मुझे नहीं लगता देवों की संख्या इतनी हो पाएगी, फिर भी इसको देखते हैं। पद्म लेश्या वालों से देखते हैं इसमें, एक मिनट इसमें देखते हैं। खुलासा इसमें भी नहीं, जैसे गाथा में वैसे ही। पद्मलेश्या वालों जीवों से संख्यात गुण तेजोलेश्या वाले जीव हैं, कहते हैं उनका प्रमाण भी असंख्यात कल्प काल है। शुक्ल लेस्या वाले जीव पल्ल के असंख्यात में भाग है, वो तो शुरू से एक ही चीज आ रहा है उसका। अवधि ज्ञान के जितने विकल्प हैं उसके असंख्यात में भाग प्रत्येक शुभ लेस्या वाले जीव हैं, प्रत्येक शुभ लेस्या वाले जीव हैं। असंख्यात के भी असंख्यात भेद हैं, अतः इसमें हीन अधिकता, क्या कह दिए लास्ट में? असंख्यात के असंख्यात भेद है, तो आप हीन अधिक मान लो उसको। अतः इसमें हीन अधिकता अल्प बहुत के अनुसार जान लीजिए। हम ऊपर से आपको असंख्यात असंख्यात कर रहे हैं, तो भाई जहां बहुत बता रहे हैं पहले वाले से आप अधिक कर लो। दूसरा पल्ले के असंख्यात में भाग शुक्ल लेस्या बताए। दूसरा चीज क्या कह दिए? अवधि ज्ञान के जितने विकल्प हैं, हम लोग अभी अवधि ज्ञान पढ़ के आए हैं। अवधि ज्ञान के कितने, अवधि ज्ञान से यहाँ पर अवधि ज्ञान के जितने विकल्प, देशावधि है, कर्मावधि है, सर्वावधि, सर्वावधि के कितने विकल्प होते हैं? 5 विकल्प होते हैं।
गलत ये तो याद है क्या? विकल्प नहीं, सर्वावधि का तो विकल्प नहीं होना चाहिए। सर्वावधि का सर्वावधि विकल्प विकल्प नहीं नहीं होता। नहीं बहुत होता है अच्छा, ना। बहुत अच्छा। सर्वावधि का विकल्प नहीं होता। परमावधि और विदेशावधि का विकल्प हमने देखा था, तो कहते हैं कि जितने विकल्प हैं उसको असंख्यात से भाग दीजिए। उस विकल्पों को, विकल्प हमने देखे थे कि बहुत होते हैं, तो उसको कहते हैं असंख्यात से भाग दीजिए, शुभ लेशिया वाले जीव उतने हैं। तो यहाँ पर लास्ट में क्या कह दिए भाई, ये कहना चाह रहे कि हमने आपको ऊपर क्या कहा, पल्ले के असंख्यात में भाग है। यहाँ हमने क्या कह रहे हैं कि अवधि ज्ञान के जो विकल्प है उसका असंख्यात में भाग है। तो असंख्यात के भी असंख्यात भेद हैं, हीन अधिक आप ऊपर से नीचे लेते जाइए ऐसा कह रहे हैं। क्या चल रहा हमारा, संख्या चल रही थी। संख्या के बाद अल्प बहुत में क्या, सॉरी, बताने में क्या आता है ना अपना, सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन। संख्या के बाद क्षेत्र आता है। तब कौन सी लेशा वाले जीव कितनी, क्षेत्र का मतलब वर्तमान में, जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी हम कितने आकाश के प्रदेश को घेर रहे हैं, ये क्षेत्र कहलाएगा, है ना। और स्पर्शन क्या कहलाएगा, मान लीजिए एक पर्याय का स्पर्शन अगर निकालना हो तो हम जितना दुनिया में जितनी जगह घूमे वहां के प्रदेशों को हमने स्पर्शन कर लिया। स्पर्शन 3 काल में घटेगा, भूतकाल से कहाँ से वो जीव आ रहा है, वर्तमान में कहाँ है, फिर भविष्य में कहाँ जाएगा, तीनों काल का कथन बताने वाला स्पर्शन होता है। और क्षेत्र में एक समय, एक जो वर्तमान में जो भाव है उसको क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ जो जीव की अवगाहना है वो कितने प्रदेशों को घेरती है, आकाश के प्रदेशों को, उसको क्षेत्र कहा जाएगा। लेस्याओं का क्षेत्र बता रहे हैं। क्षेत्र का एक बार बता दीजिए, मैं लिख लूँ, तो मुझे हाँ? क्षेत्र का। आपकी आवाज जब हम टोकते हैं तब ठीक आती है, आप कुछ करते हो क्या उसके बाद? नहीं, कुछ भी नहीं दीदी, जैसे खुला मैं तो ऐसे ही बोल देती हूँ, ये कुछ लैपटॉप के सेटिंग आप का हो। बोलने के बाद कुछ करते हो तब आपकी आवाज ठीक आ जाती है। लेकिन मैं लिखना चाहूंगी क्षेत्र और स्पर्शन का डिफरेंस, प्लीज। क्षेत्र बताया था आपने, क्षेत्र की अपेक्षा आकाश के जितने प्रदेशों को। हाँ, एक जीव आकाश के कितने के प्रदेशों को घेरता है, तो उस यहाँ पर लेस्या का प्रकरण है, तो शुक्ल लेस्या वाले कितने क्षेत्र को घेर रखे हैं वर्तमान में, शुक्ल लेस्या पद्म लेस्या वाले कितने क्षेत्र, वर्तमान में जो क्षेत्र, क्षेत्र का कथन वर्तमान पर्याय से होता है। स्पर्शन का कथन 3 भाव से होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसमें क्षेत्र में पहली लाइन जो हम पढ़ रहे हैं उससे मुझे पता लग रहा है, यहाँ पर 10 पद बताए जाएंगे, 10 पद के द्वारा बताए जाएंगे। सबसे पहले क्या नाम है, ये क्या कहते हैं, स्वस्थानों पर स्थान 2 तरह का होता है। आप लोग को तो सबको, चक्रेश जी तो नहीं थी उस समय, सबको याद होगा स्वस्थान और पर स्थान। समुद्घात लिखा हुआ 7 तरह का समुद्घात, फिर उवाद लिखा हुआ यानी उपपाद, यानी 10 तरह से क्षेत्र का व्याख्यान करेंगे आचार्य, ऐसा कह रहे हैं। स्वस्थान मतलब थोड़ा सा किसी को याद है, थोड़ा बहुत याद है किसी को? अपने ही स्थान में, जैसे नील एशिया, नील में ही उत्कृष्ट मध्यम होगा वो स्वस्थान। नहीं, अभी तो जैसे जीव जहाँ पैदा हुआ उसी का, जीव जहाँ पैदा हुआ वो स्वस्थान हो गया। मान लीजिए जैसे कलकत्ता में कोई घर में पैदा हुआ, उसी घर में ऊपर नीचे घूमना, या कलकत्ते में घूम करके अपने घर में आ जाना, ये सब स्वस्थान विहार कहलाता है। पर स्थान जो कलकत्ता छोड़ के इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो ये जो कहलाएगा ये परस्थान विहार कहलाएगा। तो यहाँ पर सारे, अब क्या दे रहे हैं आगे मुझे नहीं पता है, मैं तो पहली पंक्ति हमको सठान समुद्गाते उवादे सब लोए मसुहानम, तब मैं उस पर मेरा ध्यान चला गया। कलकत्ता से अगर बम्बई गए तो स्वस्थान नहीं होगा दीदी, कलकत्ता से बम्बई? नहीं नहीं, जन्म ले लिया कलकत्ता में, कलकत्ता वाला स्वस्थान कहलाएगा। नहीं, बम्बई गए तो परस्थान होगा ना? हाँ हाँ जी, परस्थान बिहार, परस्थान बिहार, स्वस्थान बिहार जी। प्रणाम दीदी। समुद्घात 7 होते हैं, तो 7 समुद्घात का, और उपपाद उत्पाद स्थान का बताएंगे। इस तरह से मुझे लगता है 10 पद शायद बताना चाहिए। देखें आगे क्या है। सठान समुद्घादे उपवादे सवलोय मसुहाणम लोया सा संखेज
लोया संखे जदी भागम खेतम ते उतिये सठान समुघाते उवादे सवलोय मसुहाणम लोय संखे जदी भागम खेतम तुते उतिये सुकस समुघादे असंख्य लोगाय सब लोगोय सुकस समुघादे असंख्य लोगाय सब लोगोय। अगली लाइन आगे होगी, चलिए गाथा का उच्चारण करें। सठान समुगादे उभवादे सव्वलोयमसुहाणं लोयस्ता संखेच्यति भागं खेत्तं तु ते उतिये सुखस्तमुगादे असंख्यलोगाय सव्वलोगो। स्थान समुद्घाते उपादे सर्वलोकं शुभानां लोकस्या संख्ये भागे क्षेत्रं तु तेजस्त्रिके। अब क्या कह रहे हैं? सठान समुद्घारे उवादे सब लोय म सुहाणम लोय सब लोयम असुहानम। असुहान माने अशुभ तीन लेशाओं का बोला क्या है? स्वस्थान समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा सब लोय सर्वलोक है। अशुभ आदि तीन लेशिया का जो स्थान है, क्षेत्र है, वो क्या है? बोला उपपाद योग से भी, स्वस्थान से भी और समुद्घात से भी पूरा लोक है। कैसे घटेगा ये? पूरा लोक के लिए तो 343 घन राजू है। पूरा लोक कितना है? 343 घन राजू। कैसे आकार का है पूरा लोक? हाँ, लोग तो पुरुष संतान, हाँ पुरुष संतान, लोक संतान है ना। हाँ। तो कि खाली ये लोक की जो यहाँ बात आ रही कि सब लोक, इसमें खाली तृष्णाली आएगी क्या कि सब लोक में लोक पुरुष संठान आएगा? नहीं, इसमें तो सभी तो पुरुष आएगा, पूरा आएगा दीदी, पूरा ही लोग आएगा। आएगा, हाँ, लोग लोक आएगा। पूरा 3 लोक आएगा। हाँ, पूरा 3 लोक आएगा तो तृष्णाली से ही मतलब पुरुष के आकार का हो गया ना। सर्वलोक आएगा, उसको तीन सब लोक लोग नहीं आएगा, कहते हैं। पूरा लोक। तीन लोक की संख्या कुछ और हो जाती है, सर्वलोक कहेंगे। तो सब क्या लोग। करें? तीन अशुभ लेस्या वाले का स्वस्थान भी और समुद्घात भी और उपपाद भी कितना क्षेत्र है? सब लोक है। कैसे घटेगा? तेज अशुभ लेस्या किन में पाई जाती है? अशुभ लेशिया अशुभ लेशा तो अर्कियों में निगोदिया जी सब में पाई जाती है, लेशिया सब में पाई जाती है। यहाँ एक मिनट, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए। अशुभ लेशा का मतलब आप ऐसे नहीं यहाँ पर घटा सकते कि मनुष्यों में भी पाई जा रही है, नारकियों में, ऐसे नहीं घटाना चाहिए। अशुभ लेशा खास करके किन में पाई जाती है? जिनमें अशुभ ही पाई जाती है। किन में पाई जाती है? नरकों में और मनुष्य लोक में। निगोदियों में अशुभी होती नहीं, है। निगोदियों में निगोद में और विकल्प त्रय में भी हाँ, और निगोद में भी और नरकों में भी। एक आदमी बोले हमको कुछ भी नहीं समझ में आया। रस नाली के बाहर जितना क्षेत्र है उसमें केंद्रीय ही होते हैं और उनमें नियम से ही अशुभ लेशा ही होती है। रस नाली के बाहर जो वातावलयों में या जहाँ भी है। फिर से मेरा क्वेश्चन खड़ा है, अशुभ तीन लेशा किन जीवों में पाई जाती है? किन किन जीवों में पाई जाती है? नरकों में नारकियों में पाई जाती है। एक मिनट सुनिए ना बीना जी, जब तक हम बोलते हैं तब तक सुन लिया कीजिए। आप लोगों को जैसा समझाया जा रहा है आप लोग उत्तर वैसा ही दिया कीजिए। है ना? हम भ्रम में समझाते भी नहीं है, हमको भ्रम वाला उत्तर भी नहीं चाहिए। मैं भ्रम में नहीं पढ़ाती हूँ, नहीं आता। अभी जैसे बाबूजी ने भी क्वेश्चन उठाया, मंजू जी ने भी उठाया, मैंने तुरंत कहा कि मैं पूछ के बताऊंगी इसको। मैं भ्रम वाली चीज नहीं पढ़ाती हूँ, मेरे को साफ उत्तर चाहिए। 30 अशुभ लेशा किन किन जीवों में पाई जाती है? नारकियों में तो होती ही होती है कि नारकियों में तो अशुभ ही होती है। ये सभी जीवों में बताओ, अशुभ लेशिया पाई जाती है। नारकी जीवों में, निगोदिया जीव में और समूर्छन जीवों में तीन अशुभ लेशियां ही होती हैं।
मेरा प्रश्न फिर खड़ा है, जो बोल चुके वो नहीं बोलेंगे। सुन ली हूँ मैं सबका। बाबूजी 3 अशुभ लेस्या किन में पाई जाती है? बाबूजी बच गए, किसी का उत्तर सही नहीं आया। बाबूजी म्यूट है आप। 21 से लेके 25 सब में पाई जाती है। नहीं, तो वो नरक पाए नरक बाबूजी 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 वो नहीं, यहाँ पर 3 अशुभ लेस्या वाले जीव की केवल बात चल रही है अभी। पर्याप्त अवस्था में भी पाई जाती है। और सब कोई चुप रहे। 3 अशुभ लेस्या, केवल 3 अशुभ लेस्या की बात चल रही है कि किन में पाई जाती है। मनुष्य और वैसे लेंगे तब तो 6 लेस्या भी है मनुष्य में, केवल 3 लेस्या की बात है। ते साफ लिख दिया इन्होंने, तेवती असुहानम, असुहानम लिख दिया, तो आपको 3 लेस्या की बात केवल करनी है। केवल और 6 पाई उसकी बात नहीं करनी है। किन किन में पाई जाती है? केवल नरकों में पाई जाती है। अरे नरकों में और देवों को में छोड़कर सभी जगह पाई जाएगी ना और दीदी, देवों को एक छोड़कर। मिनट सब कोई चुप रहिए ना, जब एक आदमी दे रहे हैं उत्तर तो प्लीज। मैं सबसे तो पूछ रही हूँ, तब से ऐसा नहीं है कि किसी एक से पूछ रही हूँ। हाँ बाबूजी बोले। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और हाँ, नारकी। यही विकलेंद्रिय सुनना था हमको बाबूजी, किसी ने नहीं कहा। और सब कोई बार बार बात को रटे जाएंगे, रटे भाभी जाएंगे। विकलेंद्रिय अब सबसे पहले मैंने बोला मीना था। जी प्लीज चुप हो जाइए, अब चुप हो जाए, अब चुप हो जाइए। जब मैं बोलने लगूं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप सही उत्तर दिए हैं तो बहुत अच्छा, आपका ज्ञान सही है, कोई बात नहीं। क्योंकि जब बहुत लोग बोलते हैं उसमें अगर कोई सही भी बोलता होगा तो नहीं सुनता। मुझे जितना सुना, मैंने विकलेंद्रिय का नाम नहीं सुना किसी के मुंह से। तो क्या करें, एक इंद्रिय। आप लोग तो निगोद 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 को लेकर बैठ जाते, निगोद त्रसनाली में के बाहर ही पाए जाएंगे। तो क्या निगोदिया जीव त्रसनाली के भीतर नहीं है? क्या एक इंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय जीव त्रसनाली के भीतर नहीं है? कोई बोल रहे थे त्रसनाली के बाहर पाए जाएंगे। अब भी सारा प्रकरण आके गया है, हम लेस्या में ही चल रहे हैं, हम लेस्या के अंदर ही परिणमन अभी कर रहे हैं। और इतने से भी हम थोड़ा सा दिमाग। और फिर मैं कहती हूँ कि मैं कभी भी एक चीज को एक बार नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत ठोक ठोक के देती रहती हूँ, बार 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 बार, जहां जहां प्रकरण आता है मैं उस चीज को पूछती हूँ और बताती हूँ कि ताकि याद हो जाए। मैं तो विकलित किसी के मुंह से नहीं सुनी। कोई बोलता है त्रसनाली में नहीं पाए जाते हैं, कोई कहता है कि निगोद में पाया जाएगा, कोई कुछ। भाई नारकी का तो नारकी में मुंह से निकाल चुकी थी, इसलिए याद भी आ गया सबको। तो कहाँ का तेजोलेशा वाले जीव कौन कौन से हो गए? विकलेंद्रिय, एक इंद्रिय, नारकी। देवों में नहीं पाई जाती नियम से। फिर ये क्या लिख रहे हैं कि सब लोग असुहानम। फिर सब लोग मतलब सभी लोक में पाए जाते हैं। और क्या, उपाद भी सभी लोक में पाया जाता है, स्वस्थान भी सभी लोक में पाया जाता है। और जो समुद्घात, यथासंभव जो समुद्घात होता है वो भी सब में पाया जाता है। अब वापस दीदी आपसे उपपाद बता दीजिए, क्या होता है उपपाद में? सब सब चीज धीरे धीरे बताएंगे, चिंता मत करिए, सारी चीज बताएंगे। तो सबसे पहला क्या आया है कि स्वस्थान, स्वस्थान में लेके वहीं पर घूमना। तो जो भी निगोदिया जीव हैं, आपका नारकी का स्वस्थान कितना है? सर्वलोक है क्या? नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कितना है? उनका जो है ना अपने अपने अलग अलग है, जहाँ पर वो है उसके कुछ एरिया में है, मुझे बहुत पक्का याद नहीं, पर उसी एरिया में, उसी गली में, उसमें ही है, ज्यादा नहीं है, मुझे याद नहीं है। या अपने को कोई नाप थोड़ी बताना है, जो याद जिस नहीं बिल है। में वो पैदा हुआ उसी बिल में, जिस बिल में हाँ, अपने बिल जो प्रमाण, बिल अपने बिल प्रमाण, प्रमाण, यही तो उनने अपने बिल प्रमाण। प्रमाण। बंद करें, अपने को बंद करें। संख्यात योजन का है तो उसमें घूम लेता बेचारा, असंख्यात योजन का तो उसमें घूम लेता है ना। उसका पर स्थान बिहार तो घटता ही नहीं स्वस्थान में। तो नारकी तो सर्वलोक रोक नहीं रहे हैं। और देवों में ये लेस्या पाई नहीं जाती है। मनुष्य, क्या हुआ? लोग म्यूट नहीं करते हैं, ये बहुत गंदी आदत है सब में। मनुष्य कहाँ से जाएगा बेचारा? विक्रिया भी करेगा तो अपने ही उसमें करेगा, काम खत्म हो गया। अब आते हैं त्रियंच पर। त्रियंच में पंचेंद्री है, तो पंचेंद्री जैसे अभी आप लोग सब कोई कह रहे थे सबको पाई जाती है, सबको पाई जाती है। तो पंचेंद्री भी कहाँ रहेगा? स्वस्थान में ही रहेगा, उसका जहाँ जन्म होगा वहीं पर रहेगा। वो कोई बिहारवत बेसी से बेसी अपने क्षेत्र में ही तो घूम लेगा ना। यहाँ सर्वलोक घटाना, पंचेंद्री सब लोक में होते नहीं है। तो सब लोक में कौन से होते हैं?
त्रस जीव भी नहीं होते, त्रस जीव भी तृष्णाली में होते हैं। तो तृष्णाली में तो सब जगह पाए जा सकते हैं, लेकिन ये किसी आधार से होते हैं, तो ये भी सब जगह नहीं पाए जाएंगे। अब बच गए कौन से? एक इंद्रिय जीव बच गए। एक इंद्रिय में भी खास करके वायुकायिक और जलकायिक जीव, ये कहाँ तक पाए जाते हैं? वायुकायिक और जलकायिक जीव नहीं, सर्वलोक में स्पेशल जगह बताइए बाबूजी, स्पेशल जगह बताइए। प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न स्पेशल हो तो उत्तर भी स्पेशल होना चाहिए। खास करके कहाँ पाए जाएंगे? संपूर्ण लोक में पाए जाएंगे ना, संपूर्ण लोक में पाए जाएंगे। वात वलय तक पाए जाएंगे। वात वलय में जलकायिक और वायुकायिक जीव, हम ये सुनना चाहते थे आप लोग से। जो लोक को घेर के अंतिम जो सीमा है उसमें ये दोनों पाए जाते हैं, बाकी ये सभी जगह पाए जा रहे हैं। इसलिए सब सर्वलोक इसका, और इनमें तीनों लेशिया होती है। तो क्या घट गया कि तीनों लेशिया वाले जीव सभी लोक में पाए जाते हैं स्वस्थान से। पर स्थान से, यहाँ पर स्थान करके अभी कुछ घटा नहीं रहे हैं, नीचे घटाएंगे तो मुझे पता नहीं। पर स्थान में अगर घटाएंगे तो तृष्णाली में बहते चलते रहते करते रहते, वो अलग है। हवा बह के कहीं से कहीं चली जाती है तो वो अलग बात है। तो स्वस्थान अगर हम घटाते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरे लोक में सब जगह पाए जाते हैं, सब जगह। फिर उपपाद है, उपपाद भी इनका सब जगह होता है, क्योंकि सब जगह पाए जा रहे हैं तो उपपाद भी सब जगह होगा। त्रस जीव तृष्णाली के बाहर उत्पाद होगा नहीं, यद्यपि उनको भी 3 अशुभ लेस्या है, परंतु त्रस जीव तृष्णाली के बाहर स्वस्थान पाया जाएगा क्या? स्वस्थान तो स्थान नहीं पाया जाएगा, परिस्थान नहीं होगा, परिस्थान होगा। लेकिन तीन चार कारण है, उसके कारण से त्रस जीव तृष्णाली के बाहर पाए जाते हैं। वो तो वो अलग उपवाद वाली की जो दृष्टि से, विवक्षा है, अलग वाली उपवाद की विवक्षा है, दृष्टि वो नहीं लगाई जा रही है। तो इसलिए तृष्णाली तो तृष्णाली में ही उनका ये होगा, स्वस्थान होगा, वही जन्म ले लेंगे, वही जो भी रहेंगे, जितना उनका अपना चलने का एरिया होगा। अब उपाद कहाँ हो रहा? उपाद मतलब चक्रेश जी, जन्म लेना। जो जीव जहां मरता है वहीं उसका उपाद होता है। उपाद मतलब अगली भव की, अगले भव में जन्म ले लेना। जन्म लेने का मतलब ये नहीं सोचना है कि पर्याय प्रकट हो गई, नहीं। माँ के गर्भ में बच्चा आया, किसी को पता थोड़ी चला, लेकिन वो तो आया तब आया, ऋजु गति से आया, विग्रह गति से आया, अलग बात है। परंतु जहां मरा है वो जीव, जिस भी पर्याय में था, देव में था, नारकी में था, जहां मरा वहीं पर उपपाद योग होता है। तो उपपाद योग सारे लोक में घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा, जो सब लोग घटेगा। पूरे लोक में घटेगा, है ना। सभी जगह इनका निगोदिया भी वहीं मरते हैं, वहीं जन्म लेते हैं, केंद्रीय कहीं भी जन्म ले सकते हैं। अब समुद्घात में हम लोग घटाएं। समुद्घात में विक्रिया समुद्घात, विक्रिया समुद्घात किसी एक इंद्रिय जीव को होती है क्या? हाँ, एक इंद्रिय जीव को होती है, वायुकायिक को होती है, अग्निकायिक और वायुकायिक को होती है। हाँ, अग्निकायिक और वायुकायिक को होती है। अग्निकायिक और वायुकायिक। हाँ, क्या बोल रहे हैं जी? अग्निकायिक और शायद जलकायिक है, मुझे जहां तक याद है, हो सकता है आपका सही हो। वायुकायिक है, वायुकायिक 5वें स्वर्ग तक होते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब बहुत थोड़े से हैं, लेकिन फिर भी इनमें वेक्रियक समुद्घात पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। विकलेंद्रियों में वेक्रिया समुद्घात नहीं होता है। अब आए वेदना समुद्घात। वेदना समुद्घात इनको होता है कि नहीं? एक इंद्रिय जीवों को या विकल त्रय को? समुद्घात सबको होता है, एक इंद्रिय जीव को भी होता है। कषाय समुद्घात, तो जहां जीव है वहां वेदना समुद्घात हो रहा है। पूरे लोक में जीव पाए जा रहे हैं, तो पूरे जीव में वेदना समुद्घात घट जाएगा। कषाय समुद्घात होता है कि नहीं? ऐसा समुद्घात होता है। आहारक होगा क्या? हाँ, आहारक भी होगा। हाँ, आहारक नहीं होगा, अनारक जीव है। अरे आहारक समुद्घात, अनाहारक आहारक की बात यहाँ थोड़ी है, आहारक शरीर की बात है। आहारक शरीर वाले को नहीं होगा समुद्घात, आहारक समुद्घात को, आहारक नहीं, आहारक समुद्घात नहीं होगा, नहीं होगा। अब और कौन सा बचा? अब बच गया मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात में सर्वलोक पाया जाएगा कि नहीं? पाया जाएगा, तो सब लोग पाया जाता है, पर आपने बताया था इसमें 2 कथन है। कोई नीचे कला भूमि में वो मर रहा कोई जीव, और जाकर के उसके पहले क्या है? मरण के पहले मरणांतिक समुद्घात किसको कहते हैं? मरण के पहले कोई भी जीव का
आपका हमारा किसी का, सब में ये है मरणांतिक समुद्घात। उसके कुछ प्रदेश निकल करके जाके जहाँ जन्म लेना होता है वहां जाके वो स्पर्श करके वापस आता है, उसको मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। तो ये एक इंद्रिय जीवों में भी पाया जाता है, अथवा विकल्पत्रय वगैरह में भी पाया, सभी जीवों में पाया जाता है। अब रह गया केवली समुद्घात। केवली समुद्घात होगा क्या? यही समुद्घात होता है। सर्वलोक में नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। इसमें केवली समुद्घात क्या पूछ रहे हैं आप, कहाँ होगा ये बोल रहे हैं ना? क्या हाँ, पूछ रहे हैं आप? एक मिनट। 3 अशुभ लेस्या में केवली समुद्घात होगा? नहीं असुलेश नहीं में नहीं नहीं होगा, नहीं 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 होगा, नहीं नहीं होगा, नहीं। नहीं होगा। अपने को ध्यान में रखना है कि हम हाँ, नहीं लेस्या में होगा। चल रहे हैं, है ना? हम लेस्या हाँ में हाँ चल रहे हैं। नहीं लेस्या में हमने जीव का सारा चीज खोजा कि ये लेस्या किस किस चीज में घट रही है। भाई उत्पाद में घट रही है तो सारे 3 लेस्या वाले जीव सभी वर्तमान में सब जगह पाए जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं क्षेत्र मतलब वर्तमान। फिर क्या देखे भाई, 3 लेस्या वाले जीव का उत्पाद कहाँ कहाँ हो सकता है? लोक के असंख्यात भाग में होता है, कि लोक के संख्यात भाग में होता है, या खाली 2.5 द्वीप में होता है, या केवल मध्य लोक में होता है। तो हमने पाया क्या कि नहीं, इनका पूरा तीनों मतलब पूरे लोक में इनका उत्पाद भी होता है। फिर हमने क्या देखा, उत्पाद हो गया। स्वस्थान हमने देखा कि वे तीनों लेस्या से परिवर्तित जो जीव हैं वे पूरे लोक में कहीं भी इनका स्वस्थान, कहीं भी ये जन्म ले सकते हैं। तो स्वस्थान घट गया पूरा लोक। समुद्घात में हमने देखा कि विक्रिया समुद्घात, विक्रिया समुद्घात तो बहुत थोड़े में घटेगा, और क्या नाम है सो पूरा लोक इसमें नहीं घटेगा। लेकिन ये वेदना आपको समुद्घात। वेदना और कसाय समुद्घात जितनी जगह जीव है सब जगह घट रहा। आहारक इनमें हो नहीं सकता। अशुभ लेस्या में आहारक समुद्घात होता नहीं, केवली समुद्घात होता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर फिर क्या करें, ये अपने लोग अशुभ लेस्या का समझे। फिर कहते हैं लोयस असंख्य असंख्यदी असंख्य यदि भागम, लोक का असंख्यात्मा भाग खेतम माने क्षेत्र है। तेवतीय 3 शुभ लेस्या का लोक का असंख्यात्मा भाग है। लोक का असंख्यात्मा भाग, संख्यात्मा भाग बड़ा है कि असंख्यात्मा भाग बड़ा है? संख्यात्मक भाग बड़ा होगा। संख्यात्मा भाग बड़ा भाग होगा। बड़ा है। तो असंख्यात की राशि बहुत बड़ी है, तो भाग देंगे तो भागफल छोटा आएगा। तो तेज दिक्कित अब यहाँ हम घटाएं कि किन में पाई जा रही तेज दिक? मनुष्यों में पाई जाती है, त्रियंचों में पाई जाती है, और देवों में पाई जाती है। तो केवल देव का क्षेत्र ऊपर का क्षेत्र हुआ। सारा क्षेत्र तो नरक ने घेर रखा है। 6 राजू तो है ना, 6 राजू तो नरक कोई नहीं, 5 राजू जो भी नरक में घेर रखा। ऊपर तो क्या है, सारे जाकर के ऊपर तक जाकर के वो राजू 9 रेवक तक, बाल से आगे लेकर के है जो भी 5वें तक, सॉरी 7 राजू ऊपर है, 7 राजू नीचे। 1 राजू कहाँ दिमाग में आ गया। तो 7 राजू तो कहाँ चला गया, नीचे ही नीचे चला गया। अब भवंतरिक से ले सकते हैं, भवंतरिक और ऊपर के स्वर्गों में, ऊपर सौधर में शान में पाई जा रही है। उसके आगे है नहीं तेज लेस्या। तो बहुत छोटा सा क्षेत्र देवों के द्वारा हुआ। मनुष्य के लिए 2.5 द्वीप है ना, बहुत ही छोटा है। अब बच गए त्रियंच लोगों के, त्रियंच के लिए। तो त्रियंच में कहाँ के त्रियंचों में भाई, जो पूरा ये है क्या कहते हैं, पूरा 1 राजू का जो क्षेत्र है, अंतिम स्वयंभूरमन समुद्र तक पाए जा रहे हैं त्रियंच, और सब में दृष्टि पाए जा रहे हैं, 5वें गुण स्थान वर्ती पाए जा रहे हैं। तो वहां पर भी तेज लेस्या। तो कुल मिलाकर के कितना सा, एकदम छोटा सा क्षेत्र है ना। असंख्यात्मा भाग है, संख्यात्मा भाग भी नहीं किसका, तेज दिवों का। तो जहां है वहीं जन्म लेंगे। समुद्घात करेंगे, अभी आगे और बताएंगे। समुद्घात करेंगे तो जब हम तीनों लेस्या से युक्त है तो समुद्घात का केवली समुद्घात होगा नहीं, केवली समुद्घात खाली शुक्ल लेस्या में होगा। तब हम उसकी बात करेंगे। और बाकी समुद्घात जैसे जैसे जीव है, जैसे देवों का है, किसी का हम लोगों ने पढ़ा है विक्रिया का, कोई का 8 राजू है, कोई का 6 राजू है। हम लोग पहले इसका बहुत पढ़ा है। और मरणांतिक समुद्घात हमने देखा था कि 12 जो नीचे कोई जीव जाता है वहां से मरण करता है, फिर ऊपर जाके सिद्ध शिला में निबोध बन के जन्म लेता है। तो इस तरह से केंद्रीय में जो कि वहां पर आया था कि भाई अपने सत्संख्या योग द्वार में आया था कि यति भृष्टाचार्य के अनुसार तो सासादन गुण सानवर्ती वहां जाके जन्म नहीं ले सकता है। बाकी और जैन मतों के अनुसार तो 12 राजू भी घट रहा था। इस तरह से उत्पाद हमने स्पर्शन, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, हो सकता है आगे पंच परावर्तन आ रहा उसमें वापस दिया हो ये सब चीज। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि सब
जो तेजस्कायिक जीवों की का क्षेत्र है वो कितना है, लोक का असंख्यातवां भाग ही निकलेगा, संख्यातवां भाग भी नहीं आएगा। फिर कहते शुक्ल से समुद्घाते असंख्य लोगा या सब लोगो, या जो शुक्ल लेस्या में समुद्घात होता है शुक्ल लेस्या का, तो उसे असंख्यात लोक भी है और सर्वलोक भी है। शुक्ल लेस्या का समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यातवां भाग भी है और संख्यात बहुभाग भी आ जाएगा और सर्वलोक भी आ जाएगा। जब शुरू का दंड समुद्घात है तो क्या होगा, असंख्यातवां भाग आएगा। जब कपाट और प्रतर होगा तो संख्यातवां भाग हो जाएगा और जब लोक पूर्ण होगा तो पूरा लोक हो जाएगा। तो इस तरह से 6 लेस्या का ये क्षेत्र बताए हैं एक गाथा के अंदर, 1.5 गाथा के अंदर। 2 मिनट लेते हैं। अशुभ लेस्या में स्वस्थान समुद्घात उत्पाद की अपेक्षा सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र है। तेज त्रिक आदि 3 शुभ लेस्याओं का क्षेत्र लोक के असंख्यात में भाग है। शुक्ल लेस्या का समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यातवां भाग, संख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोक है। इस तरह से मतलब तीनों बाकी तीन लेस्याओं का इन्होंने क्या कर दिया, 3 अशुभ लेस्याओं का तो सर्वलोक संक्षेप से घट गया और तेजस का आदि 3 लेस्या से युक्त जीवों को जब हम देखेंगे तो भाई उनका असंख्यातवां भाग है। और केवल शुक्ल लेस्या का देखें कि भाई स्पर्श कितना हो सकता है, करता हो ये नहीं लगाना है कि शुक्ल लेस्या वाला इतना स्पर्शन करता ही है, तो फिर हमारा शुक्ल लेस्या का परिणाम चल रहा है उस समय हमको करना चाहिए। शुक्ल लेस्या का ज्यादा से ज्यादा इतना मतलब असंख्यात भी होगा, वो केवल समुद्घात की अपेक्षा होगा। शुक्ल लेस्या का समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यातवां भाग, संख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोक है। पूर्वार्ध कृष्ण नील व कापोत लेस्या का क्षेत्र स्वस्थान समुद्घात उत्पाद की अपेक्षा कृष्ण नील कापोत लेस्या का क्षेत्र स्वस्थान समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा सर्वलोक है। तेज और पद्म लेस्या का क्षेत्र स्वस्थान समुद्घात और उपाद की अपेक्षा लोक का असंख्यातवां भाग है। हो सकता नीचे और बढ़िया से समझाए हो, जैसे हम लोग अभी चर्चा किए नीचे हो सकता दिए हो, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। शुक्ल लेस्या का क्षेत्र स्वस्थान उपपाद की अपेक्षा लोक का असंख्यातवां भाग है, क्योंकि शुक्ल लेस्या वाले कहाँ जन्म लेंगे, लोक के असंख्यातवें भाग में ही जन्म लेंगे, पूरे लोक में तो जन्म लेंगे ही नहीं। नीचे का 7 राजू तो छोड़ ही दीजिए, नरक वाला तो वहां तो जन्म लेंगे नहीं शुक्ल लेस्या के, इस 7 राजू में ही लेंगे। तो क्या ऐसा थोड़ी कि यहाँ भी जन्म ले रहे, यहाँ भी ले रहे, यहाँ भी ले, ऐसे कौन लेता है जन्म, एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव जन्म लेता है, तो उनको ये लेस्या होती नहीं है। तो जो शुक्ल लेस्या के धारक हैं वो ऐसे थोड़ी कि सट के जन्म ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो भाई कितना क्षेत्र घेरेंगे, तो असंख्यात क्षेत्र असंख्यातवां भाग ही घेरेंगे। शुक्ल लेस्या का क्षेत्र स्वस्थान उत्पाद के अपेक्षा लोक का असंख्यातवां भाग, समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग वह सर्वलोक है। इस धवल ग्रंथ के आधार से क्षेत्र का कथन अब किया जाता है। अच्छा अब नीचे धवल ग्रंथ के हिसाब से करेंगे, उसको हम लोग कर लेंगे। भाभी 3 अशुभ लेस्या में विग्रह गति तो ले सकते हैं, 3 अशुभ लेस्या में विग्रह गति भी आ सकती है ना। हाँ, तभी तो सर्वलोक घटेगा ना, तभी तो सर्वलोक घटेगा। सर्वलोक कैसे घटेगा, आपके हमारे रहने से थोड़ी घटेगा। हम तो मान लीजिए कहीं से भी एक इंद्री से जन्म ले, मान लीजिए पृथ्वी का एक मर करके कोई मनुष्य बन रहा है, तो कितना आ जाएगा, भाई सारा थोड़ी छू लेगा, है ना। वो तो आकर के इसमें, अब वैसे भी वो जो जन्म लेने वाली बात है वो किस में घटेगी, वो उसमें घटेगी, क्या कहते हैं, स्पर्शन में घटेगी। यहाँ पे वर्तमान की बात है ना, विग्रह गति इसमें नहीं घटेगी, इसमें वर्तमान पर्याय की बात है। विग्रह गति में तो पर दूसरे पर्याय की बात आ जाती है, तो वो यहाँ पर घटाना भी नहीं है। दक्षिण मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वं वंदमानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।
दीदी को सादर जय जिनेंद्र, सभी सादर को प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। भाई साहब आपको सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सभी दीदी, को सब प्रणाम, बड़ों बाकी को सभी को सादर प्रणाम। दीदी को दीदी को प्रणाम, सादर प्रणाम, सभी को सभी को सादर जय सादर जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। अन्ना जी को वंदना। दीदी ललिता को जी सादर एवं भाई प्रणाम, साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। पास में है ना बाजार, तो मिल लिया। प्रतिमाधारी को वंदना, विजयजनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से माता को सादर। वंदना। दीदी एक सेकंड, ये उपपाद योग विग्रह गति में भी रहता है ना? अरे कई दिन से बताया जा रहा है, आज आप ये बात कहाँ से ले आए? मेरा खुदाई कौन लगा ऐसा इतना तो बताया गया। विग्रह गति में रहता है, ये तो पता है, लेकिन आप बोले थे ना जन्म के समय। नमक और कुकर उकर में बनाऊ मैं मेरा कोई प्रश्न पूछ रहा है, आप लोग को म्यूट तो करो ना। फटाफट सीज जाए, करके देखो, ज्यादा टाइम कौन लगे और अच्छा सीज गया, अच्छा सीज गया ना। बंद करो। थोड़ी देर उपाधि योग, एकांतानुवृद्धि योग, परिणाम योग तो समझाया गया ना बहुत बार। हाँ देखो, पीछे ये वैसे मेरे को समझ में आ गया है। एकांत अनुवृत्ति योग जन्म के समय अपना पर्याप्ति पूर्ण करते समय एकांत अनुवृत्ति होता है, और वो फटाफट मन वचन काय की क्रिया के हलन चलन से फास्ट कार्य होता है एकांत अनुवृत्ति। और उसके बाद परिणाम योग होता है, और उपाद योग पहले होता है। तो ये विग्रह गति में होता है उपाद योग, लेकिन ये विग्रह गति का ध्यान था, लेकिन विग्रह गति में उपाधि योग नहीं बोला जाता, ये कहा जाता है जन्म के पहले समय में होता है। विग्रह गति तो 3 समय की हो गई, 3 समय तक थोड़ी उपाधि योग होता है। उपाधि योग 1 समय का होता है, जन्म के प्रथम समय में। ऋजु गति में भी 1 समय जन्म तो लेगा ही ना, तो पहले समय में उपाधि होगा, उसके बाद दूसरे समय से एकांतानुवृत्ति होने लगेगा। वो कहाँ तक होता है? तो जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक होता है। और ये जो मन वचन काय की हलन चलन क्या क्या आप जोड़ दिए इसमें, उसमें ये बताया गया भी एकांत से वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि उसको पर्याप्ति पूर्ण करनी है, उसको पर्याप्ति पूर्ण करनी है, आगे आगे पर्याप्ति पूर्ण करनी है, इसलिए उसके योगों में वृद्धि हो रही है, ये बताया गया था, है ना। मेरा कहने का मतलब था कि फास्ट योग करता है वो, मतलब वैसा वो नहीं था। फास्ट नहीं बोला गया था, बहुत अंतर है। वृद्धि होते हुए परिणाम है, वृद्धि होते हुए परिणाम, घटते हुए परिणाम नहीं है। वृद्धि आज आपने बोला कि मरण के समय उपवाद योग होता है, तो फिर मुझे थोड़ा मरण के समय में नहीं बाबा, जन्म के प्रथम समय जो योग होता है वह उपवाद योग है, प्रथम समय। अच्छा ठीक है ना, प्रथम समय, मरण नहीं घटाना है। नहीं, आप जहाँ पे जीव मरता है वहाँ पे उपवाद योग होता है, ऐसा बोला था ना कि जहाँ जीव मरता है मरण होता है, वहीं पर जन्म लेता है ना जीव। जहाँ पर जीव मरता है वहीं पर जीव जन्म ले लेता है, वही नई आयु वही चालू हो जाती है। ऐसा नहीं है, मैंने ये समझाया था ना, कोई जीव मर गया, 100 बरस की आयु थी, 100 बरस पूरा हुआ, मर गया। अब अगर नई आयु वहां पर नहीं चालू करेंगे तो जाएगा कहाँ जीव? बिना आयु के तो जीव एक क्षण भी रहता नहीं है, एक समय भी आयु के बिना जीव संसार में नहीं रह सकता है। तो पहली आयु तो समाप्त हो गई, तो दूसरी आयु तुरंत चालू हो गई। मरते के साथ जैसे ही मरा, जो पहला समय आया वो उपाधि योग है, वहां नई आयु का प्रारंभ हो चुका। तो इसलिए मरने के बाद जो पहला समय उपाधि योग होता है, जन्म का प्रथम समय उपाधि योग है, क्योंकि जन्म वही हो गया, जहां मरा वही जन्म हो गया, ये समझाए थे। ऐसा नहीं कि जन्मा तो कलकत्ते में, मरा तो कलकत्ते में, तब बोले भाई अभी यहाँ नहीं, हम तो बम्बई जाकर के अपना जन्मेंगे, वहां उपाधि योग करेंगे, ऐसा नहीं होता। जिस स्थान पर भी मरे कोई, जिस भी स्थान पर, जैसे भी स्थान पर, पानी में मरे, आकाश में मरे, बम्बई में मरे, कलकत्ता में मरे, सड़क पर मरे, हॉस्पिटल में मरे, घर के बेड पर मरे, जैसे ही मरा वैसे ही नई भव की आयु चालू हो गई। और वो नई भव की आयु जो चालू हुई, उसका प्रथम समय जो है वह उपपाद योग है। धन्यवाद। फिर धन्यवाद, ये शब्द मुझे तो बहुत ही कर्ण कटु लगता है, आप लोग को बोलने में कैसे अच्छा लगता मैं नहीं समझ पाती हूँ। मेरे तो कान में गड़ता है ये शब्द। जिनवानी को इतना सस्ता मत करिए प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों से कि एक धन्यवाद से हम जिनवानी के 10 चीजों को जान लिए। धन्यवाद, हम ये नहीं कहते कि आप मेरे को कुछ कहिए, इसका अर्थ ऐसे मत निकाल लीजिएगा। आपने जिनवानी के कुछ शब्दों को जाना और आपने धन्यवाद कहा, आपने उसका मूल्य लगाया, एक धन्यवाद।
ये अच्छा, ठीक धन्यवाद है। मत बोलना कि मुझे वो ये अपने बड़ा आप क्या है कि दीदी वो एक नई जानकारी से ही मिलती है, तो एक अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाता है, वो चीज हो नहीं, जाती उसमें नहीं, उसको ये कह कि बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा इसको। आप ऐसे आप अपना मेरे को धन्यवाद मतलब आप मेरे को थोड़ी दे रहे हैं, मैं तो जिनवानी बता रही हूँ, तो आप तो जिनवानी को दिए ना, आप मेरे को थोड़ी। तो उसके जगह आप कहने बहुत अच्छा लगा। आप अपने अपने आपको जो अनुभूति है वो व्यक्त करिए, है ना। धन्यवाद मत बोलना करिए। मुझे पता नहीं, हो सकता गलत नहीं हो, पर मुझे शुरू से ही धन्यवाद सबसे बहुत ही धन्यवाद हम कब कहते हैं, हमको बैठ नहीं रहे थे, कोई लाके कुर्सी दे दिया, हम उसको क्या कहते हैं धन्यवाद। कोई जरा सा कुछ नहीं कर पा रहे थे, छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद। वही धन्यवाद अगर हम जिनवानी के लिए प्रेषित करते हैं, तो मुझे मेरा अपना मानना है कि हम जिनवानी के प्रति बहुमान नहीं व्यक्त कर रहे हैं। हम बहुमान की जगह मेरा अपना, मैं जितना हिंदी जानती हूँ उस हिसाब से कहती हूँ, बाकी मैं सबका नहीं जानती। मुझे थोड़ा धन्यवाद शब्द अच्छा नहीं लगता जिनवानी के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है दीदी, ध्यान रखेंगे। एंड कर रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दीदी प्रणाम, सरला बोल रही हूँ। वो ना लब्धि सार ना फूलचंद शास्त्री का है संपादक। किसका? फूलचंद शास्त्री का। ना ना, वो सब नहीं चाहिए। वही है सारे 22 ग्रंथ है, वही है सारे। पहले के वही होंगे, ठीक ही कहते हैं आप। पता नहीं ना वो फूलचंद शास्त्री का क्या है क्या नहीं है, देखे बिना हम वो क्या कहते हैं, सुजाता ताई वाला हम शुरू किए हैं। अभी अभी जो छपा होगा ना, वो सुजाता ताई वाला छपा है। वो भी आनंद जी को बोली हूँ मैं, वो भेजेंगे। वो अभी जितने कर छपे ना, वो सब वो लब्धि सार छपना सा सुजाता ताई वाले छपे। वो अगर यहाँ पर है, अगर उनका, तो यहाँ भिजवा दो। पूछ लीजिए। वैसे मैंने मंजू जी को, आज तो मंजू जी आई नहीं, क्यों नहीं आई पता नहीं। उनको भी कहा कि चौरंगी में एक वो होगा पुराना वाला, चौरंगी में भी नया वाला हो सकता, नया वाला भी हो, पता नहीं है। आनंद जी से, अगर मंजू जी को पूछ लीजिएगा चौरंगी मंदिर में है तो ठीक है, नहीं तो फिर आनंद जी से नहीं पूछ तो आनंद जी से लेके भेज देंगे ना। मंदिर में तो नहीं था आनंद जी वाला ग्रंथ जो है मेरे पास सारा, उसमें तो नहीं था। अच्छा, देख पता कर लीजिए, पता कर लीजिए। मैं देख के कर भेज दूंगी। हाँ ठीक ठीक। दीदी जी एंड पंचलब्धि लगाएंगे क्या? आप पंचलब्धि लगाएंगे? आप पंचलब्धि सुजाता जी लगाएंगे क्या? नहीं नहीं जी, पंचलब्धि कहाँ, ये जीव कांड समझाने में तो जान निकल जाती है। पंचलब्धि कहाँ से लगेगी। फिर अब किसी को भी कर्म कांड भी थोड़ा सा भी, अभी तुरंत लेशिया पढ़ाए वही नहीं बोल पाते हैं, तो वो लब्धि सार वगैरह में क्या है, यादाश्त चाहिए थोड़ा सा। नहीं याद रखेंगे तो बस हाँ 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 आगे बढ़ते रहेंगे, अलग बात है, पर वो समझ में नहीं आएगा ना। और अभी किसी को भी कोई न तो प्रकृति के बारे में कोई बोल पाते हैं, तुरंत ही तो अभी लेस्य अधिकार चल रहा है, उसका कोई कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो जब तक थोड़ा सा याद नहीं होगा, तब तक लब्धि सार छपना सार बेकार है। उसके लिए थोड़ी सी याद रखिए। अब वो आप लोग बहुत बहुत जगह आप लोग घूमते इन द सेंस, वो भी अटेंड करते हैं, वो भी अटेंड करते हैं, वो भी ईमानदारी से एक कोई अटेंड करे, एक कोई वीडियो भी सुने, ऑडियो भी सुने, तो कम से कम उतना ज्ञान, मैं नहीं कहती मेरे को नहीं, किसी को अभी कर रहे हो, एक में अगर रमे रहोगे तो कुछ हासिल हो जाएगा। तो कुछ नहीं हासिल हो रहा है, एक जवाब भी नहीं आता है, कैसे अटपटे अटपटे जवाब आते हैं। तो ठीक है, मेरे को तो करना है, स्वाध्याय कराना है तो कराना है। लाभ उठा, जिसको जितना लाभ उठेगा उठ जाएगा।